वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब हूं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ रेड बटन सब्सक्राइब का दबाओ और साथ ही साथ बेल आइकन दबाओ क्योंकि हम वापस आए हैं एक नए कोर्स के साथ जो है एमएस ऑफिस। आगे जाने से पहले अगर आपके लैपटॉप में एमएस ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बेशक आप उस पर जाओ, वीडियो देखो, अपने लैपटॉप में आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करो और फिर वापस आते हैं कि एमएस ऑफिस क्या होता है। एमएस ऑफिस के अंदर हमें तीन चीजें प्रोवाइड होती है: वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। सबसे पहले वर्ड के बारे में बात करते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड यूज होता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। आप वर्ड के अंदर लेटर्स, एप्लीकेशंस लिख सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो, आप सीवीज, रेज्यूमे बना सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ आप अगर वर्ड करते हो तो ये आपकी स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आप, क्योंकि आपको नोट्स बनाने होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स बनाने होते हैं। लाइक काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपको असाइनमेंट्स बनानी होती है तो असाइनमेंट्स, ये सारे काम आपकी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। बाकी अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, जॉब करते हो, आपको एप्लीकेशंस लिखनी पड़ती हैं, लेटर लिखना पड़ता है, वहाँ पे आप इसको यूज़ करवा सकते हो। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वर्ड पे चले जाना है। वर्ड पे जाने के बाद आपका वर्ड ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके का मल्टी ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। वेलकम टू वर्ड है, सिंगल, यहाँ पे स्पेस ब्लैंक है, यहाँ पे आपके पास बना बनाई सीवी पड़ी हुई है, यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें पड़ी हुई है। हम क्या करते हैं, हमें बिल्कुल एक ब्लैंक पेज चाहिए जिसपे हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर सके। तो ये मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज। मैं ब्लैंक पेज पे जाता हूँ। ब्लैंक पेज पे जाने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके का काम नजर आएगा। ठीक है। ब्लैंक पेज है, बिल्कुल सिंपल पेज है और आपके पास ऊपर ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यूज हो सकता है। आज की क्लास में हम होम के बारे में बात करते हैं कि होम क्या है क्या नहीं है। ठीक है। क्या करता है क्या नहीं करता। तो यहाँ पे मेरे पास जब कोई काम वाम हो जाएगा तो फिर मैं आपको फाइल के बारे में समझाऊंगा कि फाइल क्या होता है, क्या कैसे काम करता है, सेव कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, वो बाद में समझाऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा काम लिखते हैं इसके ऊपर। होम टैब के बारे में बात करते हैं। होम टैब क्या है? होम में सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड। सही है। क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आता है जिसमें मेरे पास आता है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। तो भाई कट कॉपी पेस्ट पे जाने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इस पे पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है। मेरे पास पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ पे आने के बाद सबसे पहले मेरे पास आता है कॉपी एंड कट। कॉपी का क्या होता है? शॉर्टकट की है कंट्रोल सी और पेस्ट का मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। सही। अगर आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो प्रोवाइड्स अ वेरी पावरफुल हेल्पफुल प्रूफ योर पॉइंट का ये जो पैराग्राफ है ये मैं कॉपी करना चाहता हूँ। अब आपकी मर्जी, आप कंट्रोल सी प्रेस करो, शॉर्टकट है, या फिर आप यहाँ पर आके कॉपी पे क्लिक कर सकते हो। आपके पास कॉपी हो गई। अब कहाँ पेस्ट करना चाह रहे हो? मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दो, आपके पास वही चीज पेस्ट भी हो सकती है। अब पेस्ट करने के मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी आते हैं। आप इस एरो पे चले जाओ, पेस्ट के नीचे आपको एरो मिल जाएगा। आप इस एरो पे जाओ। एरो करने के बाद आपके पास तीन चार ऑप्शंस आते हैं। नंबर वन, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। आपके पास जो सोर्स है एग्जैक्ट वही सोर्स हो। मर्ज फॉर्मेटिंग, आपके पास यहाँ पे पिक्चर है, खाली पिक्चर आ जाएगी, टेक्स्ट नहीं आएगा। ठीक है। और कीप टेक्स्ट ओनली, मतलब अगर पिक्चर भी है टेक्स्ट भी है तो सिर्फ टेक्स्ट रखो, पिक्चर को छोड़ दो। सही है। आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। टाइम के साथ साथ हम जितना आगे जाते रहेंगे इसके बारे में समझते रहेंगे। फिलहाल मुझे नॉर्मल पेस्ट करना है। मेरे पास नॉर्मल पेस्ट है, जो मैंने कॉपी किया है उसी को पेस्ट कर दो। अच्छा जी। अगर यहाँ पे तो चलो कॉपी हो गया, फिलहाल मुझे कॉपी हटानी है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है कट। कट क्या करता है? मैं चाहता हूँ कि ये जगह मुझे ये लाइन या ये पैराग्राफ इस जगह पे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये हट जाए और किसी और जगह पे चला जाए। तो आप कट करते हो कंट्रोल एक्स। आपके पास जो शॉर्टकट की आती है वो कंट्रोल एक्स है। बाकी अगर आप कट करना चाहो आप यहाँ से इसको कट भी करवा सकते हो। आपका पैराग्राफ वहां से बिल्कुल खत्म। आपको कहाँ चाहिए? मुझे यहाँ पे चाहिए। तो अब आप इसको जब पेस्ट करोगे तो पैराग्राफ मेरा वहां से कट होके यहाँ पर आ गया। इस तरीके से अगर आप कट करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, जिसको मूव करना कहते हैं। आप मूव करवा सकते हो आसान लफ्जों में। ठीक है। बाकी वापस लाते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ हमें देख लिया कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। अब फॉर्मेट प्रिंटर क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसमें वीडियो के वर्ड को मैंने बोल्ड कर दिया,
साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, साथ ही साथ हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब इस वर्ड की मैं यहाँ पे जाके फॉर्मेट प्रिंटर ले लेता हूँ। अब आपको एक फायदा ये होता है कि अगर आप इस पे चले जाओ, हर ऑप्शंस के साथ आपको उसकी डिफिनेशंस और उसके काम का इस्तेमाल करने का तरीका आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक द लुक ऑफ द पर्टिकुलर सिलेक्शन यू कैन अप्लाई दैट लुक टू अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। अब बेसिकली होता क्या है, आसान लफ्जों में, कि अगर आप इस वर्ड को फॉर्मेट प्रिंटर पे आप क्लिक कर दो, इसने इस वर्ड की कॉपी ले ली, इसका डिजाइन, इसका टेक्सचर, इसका जो भी डिजाइन था, पैटर्न था, उसने इसकी कॉपी बना ली। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये थीम्स का वर्ड भी मुझे इस तरीके का करना है। ठीक है, आप इस पे थीम्स के ऊपर क्लिक करो, तो इसने उसी तरीके से वही साइज, वही बोल्ड, वही बैकग्राउंड का जो हाईलाइट था, उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं एक और अगर लेना चाहूँ, मैं रीडिंग को करना चाहूँ, आप इस पे क्लिक करो, ये काम हो जाएगा। सही है। अब बार बार अगर ये काम मुझे खुद करना होता, अगर ये काम मुझे खुद करना होता, तो मुझे दोबारा से पूरे थीम्स के वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ता, बोल्ड पे क्लिक करना पड़ता, मुझे यहाँ पे हाईलाइट पे क्लिक करना पड़ता, इसका साइज बड़ा करना पड़ता, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वाला काम था, मेरा टाइम ज़ाया करने वाला काम था, क्योंकि बार बार मुझे हर चीज़ पे प्रोसेस करना पड़ रहा था। ये क्या करता है, मेरा काम आसान कर दिया। बस एक ही वर्ड को आपने फॉर्मेट ले लिया, अब जो मुझे इसको जिस तरह से जिस जिस वर्ड को चेंज करना है, तो मुझे खाली उसके ऊपर ये क्लिक करना होगा, बड़े आराम से मेरा काम हो जाएगा। टाइम आसान कर रहा है। तो उम्मीद है इस प्रोसेस की आपको समझ आई होगी। थोड़ा आगे चलते हैं, काफी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है फंड्स। अब फंड्स का ऑप्शन मेरे पास क्या काम कर रहा है, फंड्स का ऑप्शन मेरे पास ये जो राइटिंग स्टाइल है उसको डेकोरेशन करने के लिए काम करता है। आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आता है ये राइटिंग स्टाइल, या फंड स्टाइल इसको कहा जाता है। अब बेसिकली अगर आप चाहते हो कि मैं फंड स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, ये जो पहला पैराग्राफ है, मुझे ये राइटिंग स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे जाके आप डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स अपने काम के लिए यूज करवा सकते हो, देख सकते हो कौन सा राइटिंग स्टाइल पसंद आ रहा है। तो अगर आप नोटिस करो, मैंने ज्वाइनिंग राइटिंग यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप इसी तरीके से कोई भी राइटिंग स्टाइल अगर आपको अपने काम के लिए चाहिए, आप यूज करवा सकते हो। तो जो भी राइटिंग स्टाइल आपको पसंद है, आप अपने काम में जाके वही राइटिंग स्टाइल आप रखवा लो। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल ही रखता हूँ जो पहले था। ठीक है, मैं नॉर्मल राइटिंग स्टाइल रखता हूँ। आई थिंक ये वाला था, बॉडी था। सही है, तो आप वही राइटिंग स्टाइल रख सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसी के साथ आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट का साइज। आप इसका साइज बड़ा छोटा करवा सकते हो, आपको साइज चेंज करवाना है, आप जाके जिस भी पैराग्राफ का राइटिंग स्टाइल बड़ा करना चाह रहे हो या छोटा करना चाह रहे हो, आप इसको बड़ा भी करवा सकते हो कि कितना बड़ा हो, छोटा भी करवा सकते हो कि कितना छोटा हो। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज यूज करना चाह रहे हो, कौन सा नहीं। अब कोई साइज अगर आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा और आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे यहाँ पे 15 चाहिए था, 15 यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे खुद से टाइप भी करके दे सकते हो कि भाई 15 साइज मिल जाए, एंटर दबा देना, आपको वो 15 साइज मिल जाएगा। इसका ही एक और ऑप्शन आता है आपके पास, यहाँ पे इंक्रीज फंड साइज का ऑप्शन है और यहाँ पे डिक्रीज फंड साइज का ऑप्शन है। यहाँ पर आप इसको इंक्रीज भी यहाँ से भी करवा सकते हो और यहाँ से भी आप इसको डिक्रीज करवा सकते हो। सही है, तो उम्मीद है इस प्रोसेस की भी आपको समझ आई ही होगी। सही है। उसी के साथ आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं केसेस। अब केसेस क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हुआ है या पैराग्राफ लिखा हुआ है, चलो ये पूरा पैराग्राफ भी अप्लाई करता हूँ। आपके पास डिफरेंट केसेस है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, सही है, और टॉगल केस। ये करता क्या है, सेंटेंस केस जो मैंने काम लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिकली आपको सेंटेंस केस में ही मिल रहा है। मतलब पहला वर्ड बड़ा रखो और उसके बाद के जो वर्ड्स हैं वो स्मॉल रखो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस केस करें तो आपको कोई भी चेंजेस प्रोवाइड नहीं होगी, जो काम जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके भाई, सेकंड ऑप्शन मेरे पास आता है लोअर केस। लोअर केस क्या करता है, मेरे सारे वर्ड्स को स्मॉल अल्फाबेट्स में कर दो। अगर मैंने कोई बड़ा वर्ड लिखा हुआ है जैसे कि कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है, वो भी आपके स्मॉल अल्फाबेट्स में आएंगे। आप इस पर क्लिक करो, आपके जो जो वर्ड्स
कैपिटल थे वो ऑटोमेटिकली स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास आता है अपर केस। अपर केस क्या है कि सारे वर्ड्स, सारा पैराग्राफ या जितना कुछ है उसको कैपिटल केस कर दो या कैपिटल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर दो। आपने क्लिक किया, आप नोटिस करो आपके सारे जो वर्ड्स है, ये सारा पैराग्राफ है, वो कैपिटल वर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। उसी के साथ आपके पास यहां पर आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। पहला वर्ड यहां पे सारे कैपिटल रखो और उसके बाद सारे वर्ड, जितना भी वर्ड है वो स्मॉल रखो। हर वर्ड का पहला वर्ड या पहला अल्फाबेट कैपिटल आपको नजर आ रहा होगा। सही है। आपके पास एक ऑप्शन आता है टॉगल केस। टॉगल केस आपके कैपिटलाइज का उल्टा काम करता है। ये आपको पहला वर्ड स्मॉल कर देगा, ठीक है, और बाकी के वर्ड्स कैपिटल कर देगा। ये कभी भी यूज मत करिएगा, बस दिया हुआ है इसको बस इग्नोर करिए। तो हमारा ज्यादातर यूज होता है सेंटेंस केस, आप सेंटेंस केस पे ही रह सकते हो। अच्छा जी, इस पे मैं थोड़ा सा मुड़ के वापस जाता हूँ। पहले मैं आपको थोड़े ऑप्शन बताता हूँ, उसके बाद फिर वापस हम यहाँ पर आते हैं। अगर आप नीचे आ जाओ, आपके पास एक ऑप्शन आता है बोल्ड। अगर आप चाहते हो कि वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूफ योर पॉइंट, ये सेंटेंस या ये लाइन मेरे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ यार ये लाइन थोड़ी हाईलाइट हो या बोल्ड हो, कि मेरी पहली जो लुक है वो इस पैराग्राफ पे लाजमी जानी चाहिए, या मुझे ऐसा किसी पढ़ने वाले को लगे कि यार ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बोल्ड करवा सकते हो। आपके पास यहाँ पे बी का ऑप्शन आता है, ये बी पे आप क्लिक करोगे, आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा मोटा सा हो जाएगा, बोल्ड टाइप का हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बोल्ड करवा सकते हो। अच्छा जी, आपके पास एक ऑप्शन आता है इटैलिक। आप बोल्ड को बंद कर दो, आपके पास ऑप्शन आता है इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, आपके वर्ड को थोड़ा सा कर्व सा कर देता है, टेढ़ा कर देता है। अगर आप इटैलिक पे क्लिक करो, आपके जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा कर्व सा, टेढ़ा सा हो जाता है। तो ये इटैलिक आपके पास राइटिंग स्टाइल आता है। अगर आप करना चाहो करवा सकते हो। आपके पास ऑप्शन आता है अंडरलाइन। आप अंडरलाइन करना चाहते हो, आपको कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस है या कोई पैराग्राफ है, आप चाहते हो कि ये अंडरलाइन हो जाए, तो आप अंडरलाइन पे क्लिक कर दो। वो आपको अंडरलाइन हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। अंडरलाइन के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि थीम्स भी अंडरलाइन हो, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा चेंजेस करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे आओ, आपके पास डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, अंडरलाइनिंग स्टाइल्स हैं कि आपको किस तरह से चाहिए, डैशेस में, डॉट्स में, इस तरह की लाइंस हो, डबल लाइंस हो, जिस तरह की भी लाइन चाहिए आप बना सकते हो। और साथ ही साथ आप अपनी मर्जी के कलर की भी लाइन ले सकते हो। अगर आप नोटिस करो, येलो कलर की आपको लाइन बाकायदा मिल रही होगी। फिलहाल मुझे कलर्स वगैरह नहीं करवाने, वो बात की बातें। फिलहाल मैं इसको सिंगल अंडरलाइन या नन कर सकता हूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए था। आइडिया आया। अच्छा जी, कोई वर्ड है जैसे कि आप पावरफुल की बजाय, मैं चाहता था कि यहाँ पे पावरफुल का वर्ड गलत है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको कटा हुआ दिखा सकते हो। जैसे कि आसान लफ्जों में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि सेल लगी होती है, तो उसकी पुरानी कीमत पे लाइन लगी होती है कि पुरानी कीमत कटी होती है, तो आपके पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आता है। उसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू करते हैं कि अगर आप चाहो तो उस पहली कीमत को स्ट्राइक थ्रू करवा सकते हो, लाइन लगा सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शंस में जा सकते हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट में क्या फर्क है? फॉर एग्जांपल हम सब ने अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ा था पानी का फार्मूला H2O। H2O सही है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मैंने अभी अभी आपको सिखाया है कि आप इसको डायरेक्ट बड़ा भी कर सकते हो और वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, बोल्ड करना हो बाकायदा आप बोल्ड भी करवा सकते हो, फिलहाल मुझे बोल्ड नहीं करना। अब टू जो है वो टू एज अ पावर शो होता है। सही है, अब आपकी मर्जी, आप टू को सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है ये टू ऊपर की तरफ आए, सबस्क्रिप्ट का मतलब है ये टू नीचे की तरफ आए। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको सबस्क्रिप्ट दिखाना चाहते हो तो टू आपका छोटा स्मॉल हो जाता है और नीचे की तरफ आके अगर आप सबस्क्रिप्ट पे करो, सुपरस्क्रिप्ट पे करो, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट करो, तो आपका टू ऊपर की तरफ जा सकता है इस तरीके से। तो उम्मीद है इस प्रोसेस की आपको समझ आई होगी। बाकी फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। उसी के साथ आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे स्टाइल है। अगर आपको इसको यहाँ पे स्टाइल देना हो, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी है, ऐड सम फ्लेयर टू योर टेक्स्ट,
बेसिकली करता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो का वर्ड था फिलहाल तो मुझे इसको अंडरलाइनिंग नहीं चाहिए। अगर आप इसको कोई भी डिज़ाइन या डेकोरेशन या कोई भी चीज़ देना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, मैं कोई वर्ड यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे कि पावरफुल को लेता हूँ कि आपको ज़रा लिखा हुआ नज़र तो आए, बल्कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेता हूँ। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट लेता हूँ और डॉक्यूमेंट के बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। आप इसको जो भी डेकोरेशन देना चाहते हो, आपके पास बने बनाए डेकोरेशंस हैं, आप चाहो तो आप इनको अपनी मर्जी की डेकोरेशंस दे सकते हो, कोई भी स्टाइल दे सकते हो। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं और अगर आप कहते हो कि यार मुझे इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस करवानी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्जी के आउटलाइंस हो, मेरी मर्जी के इफेक्ट्स हो, तो नीचे आपके पास ऑप्शंस हैं आउटलाइंस के भी। आप आउटलाइंस अपनी मर्जी की प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, आप शेडोज अपनी मर्जी के प्रोवाइड्स करवा सकते हो, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ये ऐसा ऐसा हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल मैं इसको समझा नहीं रहा, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन आता है हाईलाइट। फॉर एग्जांपल हम अपने नॉर्मल नोट्स पे कभी भी कोई बात इंपॉर्टेंट होती है, उसको हाईलाइट कर लेते कि यार ये बात इंपॉर्टेंट थी। वही बात, अ वीडियो प्रोवाइड्स अ वेरी पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। मैं कहता हूँ ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे हाईलाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, वो हाईलाइट हो जाएगी। कलर चेंज करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे क्लिक करो, एरो पे जाओ, आपको जिस कलर में ये चाहिए आप यहाँ पे वो कलर करवा सकते हो। ठीक है, आपके पास वो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल खैर मुझे येलो ही चाहिए था, तो आप येलो कलर में प्रोवाइड ले सकते हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है टेक्स्ट कलर। आप टेक्स्ट कलर अगर चाहो तो आप टेक्स्ट कलर भी बड़े आराम से चेंज करवा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पैराग्राफ है इसका टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए, मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करवाना है। आप यहाँ पर आओ, ठीक है, आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं, आपको जो भी कलर चाहिए आप उस कलर पे आप चले जाओ, यहाँ पे जाके इसको वो वाला कलर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जो भी कलर चाहिए हो आप अपने लिए यूज करवा सकते हो। आपको यहाँ पे मोर कलर चाहिए, भाई मुझे यहाँ से कोई कलर पसंद नहीं आया, मैं मोर कलर्स पे जाता हूँ। आपके पास अपनी मर्जी के कलर्स हो जाएंगे कि भाई आपको कौन सा कलर चाहिए, मुझे रेड चाहिए, आप रेड ले लो, या कोई और कलर चाहिए हो, बेशक आप जो अपनी मर्जी के कलर्स ले सकते हो। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे, भाई मेरे पास जो रीडिंग का ऑप्शन था मैंने इसको बोल्ड कर दिया और साथ ही साथ जाके थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर दिया। ठीक है, बाद में मुझे याद आता है कि यार मैंने चेंजेस करनी थी और मुझे ये पैराग्राफ इतना बड़ा नहीं चाहिए था, या मैंने 5-6 डिजाइन डाले हुए हैं। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको जाके सिलेक्ट करके आप इस पे यहाँ पे आ जाओ, आपके पास क्लियर का ऑप्शन आता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग्स। Remove all the formatting from the selections, leaving only the normal unformatted text. बेसिकली करेगा क्या, कुछ रह जाएगा और कुछ देखो यहाँ पे बताता हूँ। डिजाइन की बात करूँ, कुछ डिजाइन रहेगा कुछ नहीं। यहाँ पे क्लिक करूँ, आपका ये रीडिंग नॉर्मल साइज में हो गया। ठीक है, इसमें बोल्ड खत्म हो गया, इसमें साइज जो रिसाइज किया था वो सही हो गया। कलर चेंज किया था, कलर ठीक हो गया। हाईलाइट रह जाता है, हाईलाइट्स में चेंजेस नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादातर कुछ किया ही नहीं था, मैंने सिर्फ हाईलाइट डाला हुआ था, तो इस तरीके से आपका ये काम रह जाता है। सही है, तो उम्मीद है आपको इस सब की समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।